हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपके लिए लाया हूँ मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि लास्ट वीडियो में कार्डिनल थ्योरी में बताया गया था आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज मैं कोशिश करूंगा सिंगल कमोडिटीज का केस आपका कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही होता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो क्या मतलब ये कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस अ सिचुएशंस वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही इज नॉट अर्ज्ड टू चेंज दैट सिचुएशन। वो उस सिचुएशंस को बदलना नहीं चाहता है एंड वांट टू स्टे देयर। वो वहां पे रुकेगा क्योंकि उसको वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हाँ, रही बात वर्ड इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, जो हर तरह से, जैसे इक्विलिब्रियम का यूज जो है वो कई वर्ड्स के साथ होता है, लेकिन यहाँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कंज्यूमर्स क्या मतलब सेटिस्फैक्शन है। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर करता है कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम। तो कोई भी कमोडिटी या सर्विसेज को जो वो कंज्यूम करेगा, क्यों करेगा? उसके पीछे रीजन क्या है? तो भाई सेटिस्फैक्शंस के लिए। तो अब जब सेटिस्फैक्शंस के लिए करेगा तो कितना करेगा? उसका कुछ तो लिमिट हो। तो हाँ, वो तब तक करेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां पे वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब मैक्सिमम क्यों करेगा? तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि कंज्यूमर इज अ रैशनल एंड ही ऑलवेज कीन टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। वो अपने सेटिस्फैक्शन को हमेशा कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा करे, लेकिन उसका भी लिमिट है। कितना ज्यादा से ज्यादा करे? तो उतना करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है ना? तो अब इसका डेफिनेशंस क्या है? तो इसका डेफिनेशन हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशंस व्हेन द कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस विद द लिमिटेड इनकम। आपको बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो जो इनकम उसके पास लिमिटेड इनकम है, उसमें वो ऐसे कंज्यूम करता है जिससे कि उसको मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन मिले एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज दैट सिचुएशंस। वो उस सिचुएशंस को चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये तो हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के जो है सिचुएशंस वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल गुड्स और दूसरा होता है टू गुड्स। अब देखोगे टू गुड्स एक्चुअली है मोर देन वन, लेकिन मोर देन वन में टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ टू गुड्स सिचुएशंस है। अब सिंगल गुड्स तो है ही, और टू गुड्स में दो सिचुएशंस हो जाते हैं। इसमें दोनों ही कमोडिटीज की प्राइस इज सेम एंड डिफरेंट प्राइस। ये दो सिचुएशन होता है कि या तो दो कमोडिटीज जो डिफरेंट कमोडिटीज यूज कर रहा है कंज्यूमर, उन दोनों के प्राइस जो हैं वो सेम होंगे। उस केस में इक्विलिब्रियम कब होगा? या यदि प्राइस डिफर करता है, डिफरेंस होता है, तो क्या होगा? तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो सिंगल गुड्स की करने जा रहे हैं। अब सिंगल गुड्स में आप देखोगे तो सिंगल गुड्स का जो एक्चुअल में है कि सिंगल गुड्स के केस में हमारा जो कंडीशन है वो Px इक्वल्स टू MUX अपॉन MU ऑफ रूपी 1 होता है, यानी 1 रुपीज का मार्जिनल। यही इसका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आपका टेबल बनेगा और इसी कंसेप्ट पे आप बताओगे कि भाई कहां पे और कितना यूनिट। कई बार बोर्ड में, या अब 11th अब बोर्ड तो नहीं रहा, तो 11th में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
कि आपको सिचुएशंस दे देगा, प्राइस दे देगा, एमयू दे देगा, सब कुछ दे देगा और फिर पूछेगा कि बताइए कि हाउ मच क्वांटिटी विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि कितना क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो वो चीज आपको इसी पे बेस होगा, यानी उसका जो कंडीशंस हैं वो इसको जहां पे वो फुलफिल करेगा वहां पे ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। अब सिंगल गुड्स के केस में मैं आपको एक टेबल बता देता हूं और टेबल के साथ साथ फिर मैं आपको बताऊंगा उसका शेड्यूल। अब देखिए आपकी कार्डिनल थ्योरी, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेबल है। इसमें आप देखो कि यूनिट एक्स आपके हैं 1 2 3 4 5 6 और प्राइस जो दे रखा है प्राइस ऑफ एक्स का, आपका सिचुएशन ये है कि कोई भी कॉमोडिटी एक्स है और उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, क्लियर, और एमयू ऑफ रूपी जो है वो 1 है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो मैं जैसा बताया हूं आपको कि पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एक्स अपॉन एमयू ऑफ रूपी, इसमें सैंपल डाल दो आप बस ऐसे, रूपी 1, यानी कि ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। ये कंडीशंस जहां फुलफिल होगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। अब यहां देखिए आपकी प्राइस 10 है और एमयू, जैसा टीयू और एमयू के रिलेशंस में मैंने टेबल बताए थे आपको, उसी टेबल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा कि ये टेबल है तो ये टेबल मैंने बनाया और एमयू ऑफ रूपी, इसमें क्या हो जाता है, एमयू ऑफ रूपी क्या होगा कि एमयू एक्स अपॉन एमयू ऑफ रूपी करेंगे तो ये वाला पोर्शन 20 16 10 4 0 -6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस इसका 20 करते जाएंगे तो वो आपका डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि इसमें और इसमें, इसका और इसका आपको डिफरेंस लेना है। तो 20 - 10 10, 16 - 10 6, 10 - 10 0, 10 - 4 -4 0, तो -10 और -6 -10 आपका -16 हो जाएगा। अब इसमें सिचुएशंस क्या हैं, सिचुएशंस है कि इसमें 3 तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने भी स्पेस से आप समझ चुके होंगे कि एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये। तो एमयू एक्स एक सिचुएशन ये है जिसमें कि आपका जो पी एक्स है, यानी पी एक्स ग्रेटर देन क्या है आपका एमयू एक्स, यानी कि एक सिचुएशन ये हो गया कि पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एक्स। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि पी एक्स ग्रेटर देन एमयू एक्स और पी एक्स लेस देन एमयू एक्स, ये सिचुएशंस हो सकते हैं। अब इसमें देखिए कि पहला वाला जो सिचुएशन है यूनिट 1 और यूनिट 2 के केस में आप देखोगे कि जो पी एक्स है, पी तो आपका कितना है 10 और एमयू आपका कितना है 16, और ये यानी कि प्राइस से ज्यादा है एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या करेगा कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है। यानी ये वो सिचुएशन हो गया जिसमें कि पी एक्स लेस देन ये एमयू है, एमयू ऑफ एमयू एक्स है, एक सिचुएशन ये हो गया। तो इस सिचुएशंस में क्या होगा कि कंज्यूमर किंटू मैक्सिमाइज, वो यूनिट को इंक्रीज करेगा, कंजम्पशन करना इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा भाई, तो तब तक करेगा जब तक कि पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एक्स ना हो जाए, एमयू एक्स ना हो जाए। और तीसरे सिचुएशन में 3 यूनिट के बाद यदि वो कंज्यूम करता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है मार्जिनल यूटिलिटी जिसको आप कहते हो, वो उस केस में नेगेटिव होने लगता है। ये देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे गेन नेगेटिव में आ जाता है, यानी ये वो सिचुएशंस है जिसमें पी एक्स ग्रेटर देन एमयू एक्स है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में कंज्यूमर अपना कंजम्पशंस कम करता चला जाएगा, वो क्या करेगा यूनिट्स कम करेगा, और तब तक कम करेगा जब तक कि पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एक्स ना हो जाए, यानी कि ये वाली सिचुएशंस जो पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एक्स अपॉन एमयू ऑफ
रुपी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मच क्वांटिटी विल कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस, तो आप कहोगे कि कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटीज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से आप टेबल से आप इसको समझा सकते हो। अब मैं इसका डायग्राम आपको बता देता हूं, तो डायग्राम से आप इस चीज को करोगे। अब आप देखो कि जैसा डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं, तो डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक पेज पे दोनों ही शेड्यूल और डायग्राम नहीं आ सकता था, इसलिए पहले आपको मैंने टेबल बता दिए और टेबल के बाद अब आप डायग्राम देखो। डायग्राम में है क्या कि जैसा आपके टेबल में है कि 1 यूनिट के केस में जब वो 0 यूनिट होता है तो कोई बात नहीं, यहां आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट टोटल होता है। तो 1 यूनिट के केस में उसको 20 यूटिल्स मिलता है, तो यहाँ पे एक डॉट्स आप डालोगे। फिर 2 यूनिट के केस में उसको 16 मिलता है, तो 16 के सामने में डालोगे। और 3 यूनिट के केस में उसको 10 मिलता है, तो यहां डालोगे। और 4 यूनिट के केस में उसको यहां आ जाता है, तो इसके ठीक सामने आप यहां डालोगे। और 5 यूनिट के केस में उसको 0 होता है, तो 0 डालोगे। और 6 यूनिट के केस में -6 हो रहा है, तो यहां आएगा। यानी इस पूरी ही लाइन को आप मिला लो। जस्ट नोट, इसमें एक चीज और आपको पहले मैं दे देता हूं जिससे कि वो फिर दिक्कत ना आए। रुक जाओ, इसमें प्राइस जो है वो कितना है, 10 है। तो प्राइस 10 है, तो एक प्राइस लाइन इसमें आप ऐसे ले लीजिए। तो ये प्राइस हो गया पीएक्स कर्व हो गया। तो 1 यूनिट के अब आप इसको कंप्लीट करो। 1 यूनिट के केस में 20, 2 यूनिट के केस में 16 और 3 यूनिट के केस में 10 है। और 4 यूनिट के केस में आपका यहां है। 4 यूनिट के केस में टेबल में देखना है कि कितना आ रहा है। तो 4 यूनिट के केस में आपका 4 ही आ रहा है, तो 4 यहां। और 5 यूनिट के केस में 0 हो गया। और 6 यूनिट के केस में यहाँ पे -6, तो इसके सामने यहाँ। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको इस तरह से। तो ये आपका हो गया MU। ये वाला जो पोर्शंस है ये नेगेटिव, इसको आप y डैश ले लोगे, इसको y ले लोगे, इसको x ले लिया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव शो हो रहा है। यहां पे आप देखोगे कि हो रहा है px इक्वल्स टू MUx। तो यहां जो px इक्वल्स टू MUx हो रहा है, तो यही जो सिचुएशंस है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो केस है यहाँ पे आप देखोगे कि MU क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। MU इक्वल्स टू 0, मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाता है। तो इस सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम कहां हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया ई हो गया इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से यूनिट 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया। और MU एंड प्राइस ऑफ एक्स हमने OY एक्सिस पे ले लिया। और यूनिट्स ऑफ गुड एक्स हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। और फिर इस तरह से डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी ये डायग्राम के थ्रू आपको पता लग गया कि कितना यूनिट वो कंज्यूम करेगा। तो ये तो था सिंगल गुड्स के केस में। और मैं अभी आपको 2 कमोडिटीज केस भी बता ही देता हूं, तो फिर आपके लिए ये होगा कि एक साथ ही दोनों ही केस आपके क्लियर हो जाएंगे। अब 2 गुड्स के केस में आप देखो कि जैसा मैंने आपसे बताया था कि 2 गुड्स के केस में ये 2 सिचुएशंस यहां आएगा। एक सिचुएशंस में तो प्राइस इज सेम बताया था मैंने आपसे, प्राइस इज सेम यानी दोनों ही कमोडिटीज में। और प्राइस इज डिफरेंट, प्राइस इज डिफरेंट। अब है क्या कि ये तो आपके सिलेबस में है, सीबीएसई में ये है, और ये डिफरेंट प्राइस वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है।
इसलिए प्राइस इज सेम हम करेंगे। वैसे हल्का हिंट तो मैं इसको भी दे दूंगा। देखिए होता क्या है कि जब टू डिफरेंट कॉमोडिटीज है, मान लीजिए एक्स और वाई, और दोनों की प्राइस यदि सेम है, दोनों की प्राइस ये भी 10 रुपीज की है और ये भी 10 रुपीज की है, उस केस में हमें क्या करना होता है कि देखोगे कि एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई इक्वल्स टू एम यू ऑफ मनी होता है। तो हमें ये सिचुएशंस देखना है, ये सिचुएशंस देखना है कि एम यू एक्स, ये पहला कंडीशंस हो गया, ये आपको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा दोनों ही केस में। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी, जहां इक्वल होगा वहां पे वो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये केसेस यदि आप टेबल में चेक करोगे तो मोर देन वन प्लेसेस आपको एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई मिल जाएगा। तो इसके लिए आपके पास दूसरा एक कंडीशन है कि क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई इक्वल्स टू मनी। ये वाला कंडीशंस भी आपका देखेंगे कि पहला कंडीशंस तो कंपलसरी कंडीशंस ये है, और इसको ये इस जहां ये होगा वहां ये होना ही होना है एम यू एक्स। सिचुएशंस क्या है कि आपके पास मान लीजिए कुछ भी इनकम है, एक लिमिट में मनी होता है, तो उसको आप यदि इस तरह से अरेंज करते हो, यदि ये एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई होता है तो वहां पे ये भी होगा। मगर कंडीशंस क्या है कि ये जब आप टेबल बनाओगे तो एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई मोर देन वन प्लेसेस हो सकता है, लेकिन ये वाला सिचुएशन एक ही जगह होगा। तो इसका मतलब है जहां पे ये सिचुएशंस फुलफिल कर रहा है वहां पे ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं इसका टेबल आपको बता दूं और टेबल में फिर मैं इस चीज को दिखा दूं, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है। अब आप देखो इस टेबल को, इस टेबल में आपके लिए है क्या कि इस टेबल में बेसिकली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि यहाँ एज्यूम करना है कि कंज्यूमर्स इनकम इज ₹5। कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है? 5 रुपीज है, और जो कॉमोडिटी और एक्स और वाई वो जो कंज्यूम करना चाहता है उसकी प्राइस कितना है? ₹1। तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक टेबल मैंने आपके लिए बताया कि यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5 और ये हो गए एम यू एक्स और एम यू वाई। जैसा कि मैंने बताया था कंडीशंस क्या होते हैं कि एम यू एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई, ये वाली यदि कंडीशंस देखोगे तो मुझे जो दिख रहा है वो इस केस में दिख रहा है, यानी कि 2 यूनिट ऑफ वाई एंड 3 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स। इस केस में ये इक्वल है। दूसरा केस हमें ये दिख रहा है कि ये वाला इक्वल है, यानी 4 यूनिट ऑफ गुड्स वाई एंड 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स। अब इसमें क्या है कि ये दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम कब होगा? तो पहला जो केस मैंने बताया वो तो ये था। दूसरा केस बताया मैंने आपको कि क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई इक्वल्स टू मनी होना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितना है? 5 है, और प्राइस कितना है? 1 है। अब क्यू एक्स है क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, और पी एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। क्यू वाई इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी, और पी वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ठीक है, और ये हो गया आपका मनी। अब इसमें इस सिचुएशंस को देखेंगे। पहला सिचुएशंस लेते हैं, यानी कि ये 12 और ये 12। तो इस केस में 3 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एक्स, तो यानी कि 3 हो गया, और दोनों ही कॉमोडिटीज की प्राइस है 1। तो प्लस अब क्यू वाई जो सिचुएशंस है वो इसके 2 है, तो 2 इंटू 1, यानी ये आपका हो गया ₹5। यानी कि इस सिचुएशंस में यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ मच यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड वाई विल कंज्यूमर विल कंज्यूम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो एक तो सिचुएशन आपका ये हो गया कि उसके पास ₹5 है और उसको
3 यूनिट वो x का लेगा और 2 यूनिट वो y का लेगा। लेकिन इसके कहने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 5th यूनिट के केस में क्या ये फुलफिल होता है। तो इस केस को देखते हैं। अब ये देखिए कि 5 यूनिट है कमोडिटी x का और प्राइस हो गया 1, तो और प्लस 4 यूनिट कमोडिटी y मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये टोटल हो रहा है ₹9। अब ₹9 इस केस में एक्चुअल में कंज्यूमर के पास है कितना, ओनली ₹5। तो हाउ कंज्यूमर एक्सपेंस ₹9, वो तो ये कर ही नहीं सकता, तो ये केस तो उसके बजट में आएगा ही नहीं, तो ये केस बजट में आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इफ कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ commodity X and 2 unit of commodity Y. In that case, consumer will consume and get maximum satisfaction. तो 2 commodities के केस में यही है। अब ये है कि ये जो कार्डिनल थ्योरी है ये तो आपका हो गया फिनिश। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट्स ने ये मेरे से पूछा था कि क्या TU 0 हो सकता है। तो मैं उन बच्चों को, वैसे तो मैं उनको रिप्लाई कर दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कह रहा हूं आपसे कि TU नेवर बी इक्वल्स टू 0। TU कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 कब होगा, ओनली इन द केस ऑफ इफ यूनिट इज 0। यदि यूनिट कंज्यूम ही नहीं करेगा तो यूटिलिटी 0 होगा, अदरवाइज टोटल यूटिलिटी नेवर बी इक्वल्स टू 0। ये तो उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स में अपनी डाउट्स जो है वो दिए। आपके पास भी कोई डाउट्स है तो आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको भी रिप्लाई दे सकूं। तो बस आप आगे के लिए बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आने वाला जो वीडियो है वो मैं ऑर्डिनल थ्योरी लाऊंगा और बहुत ही जल्द ही वो आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू।